लखनऊ केजीएमयू के इंटर्न डॉक्टरों का 24 तारीख से चल रहा है प्रोटेस्ट। 3 दिनों से लगातार चल रहा इंटर्न डॉक्टर का धरना व भूख हड़ताल। इंटर्न डॉक्टर का मानदेय कम होने को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने खड़े इंटर्न डॉक्टरों से की मुलाकात, दिया जल्द इंटर्न डॉक्टरों के मानदेय बढ़ाए जाने का आश्वासन। डॉक्टरों के समूह से गाड़ी रोककर की मुलाकात। घुमा लो घुमा लो ऑफिस का नंबर हमारे नोट करिए, नंबर दे दीजिए। नहीं तो फिर ये खाली मिलना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। सुनिए मेरी बात, आप खुद कह रहे हैं आप लोग मिल के आओ, फिर उनको समाप्त कराओ, ये बात हो रही है। काम के लिए यदि ऑफिस में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर आपकी बात सुनकर हो या फिर दूसरी बात हो, तो आप भी कोई भी चीज़ शांतिपूर्ण ढंग से कही जाएगी, ज़्यादा बेहतर होगी। उन्होंने कहा ऑफिस बुला लीजिए, ऑफिस बैठ के जो भी एक कमेटी आपके लिए बना दी गई है लेकिन आपकी प्रॉब्लम के लिए, तो आप अपनी बात सामने बैठ के कर लीजिए और सारी बात हो जाएगी। अधिकारी को तो बुलाना पड़ता है ना, बुलाएंगे वो 5 लोग के नाम दे दीजिए जो ऑफिस आना है, तो उनको आप नाम दे दो ना, उनके पास तो बन जाता। और सर ये असम में 31,000 है, कर्नाटक में भी 30,000 किया है, यूपी का सबसे कम है, सबसे कम 7,500 पूरे आपने बताया बहुत पहले ही बता रखा था। आज भी कोई परिणाम नहीं। कोई मांग पत्र है आपके पास? आपको तो हम लोगों को बीच में डालना चाहिए, हम तो आपके वकील हैं सर। आप जिम्मेदारी तो हमारी है। सेंटर में कितना है? 24,000 30,000 23,000। तो आप लोगों ने अपनी डिमांड मंत्री जी को बताया? जी, क्या बोले? हमने कई सालों से बता रखा है, लेकिन मुझे खाली हम लोग 4 महीने पहले मिले। कितने विद्यार्थी सबसे कम यूपी का ये, कितने विद्यार्थी होंगे पूरे अपने यहाँ? लगभग में 2,000 है। 2000। कितना खर्चा आएगा? लगभग में 7,500 आप जो रेजिडेंट बनते हो उसके मानदेय जो है ना? जी सर जी। इससे पहले मेरा नाम डॉक्टर शिवम है, मैं केजीएमसी में इंटर्न डॉक्टर हूँ। क्या मांगे थी आप लोगों की? अभी तक क्या आश्वासन मिला है? मंत्री जी आए हुए थे और अब उनसे मिले, आप लोगों ने क्या आश्वासन दिया? हम 3 दिन से यहाँ भूख हड़ताल और धरना पे बैठे हुए हैं। हमारी मांग यही थी कि जैसे कि बाकी राज्यों में केंद्र के अंदर आने वाले मेडिकल कॉलेजों में हर जगह के इंटर्न डॉक्टर्स को 23,500 रुपया दिया जाता है, तो यूपी के इंटर्न डॉक्टर को 7,500 रुपया क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम भी उन्हीं के बराबर काम करते हैं, जितना वो काम करते हैं उतना हमको, तो हमें भी बराबर मान दे दिया जाए। हमें कोरोना वॉरियर मत बोलिए, हमारे ऊपर आप फूल मत बरसाइए, हमारे लिए तारी थाली मत दीजिए, लेकिन हम जीवित रह सके, जीविका के लिए जो हमें जितना मिलना चाहिए मिनिमम उतना तो दे दीजिए। और हम आज मंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, मंत्री जी अभी हमसे नहीं मिले हैं, लेकिन 6 बजे उन्होंने अपने ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया है। बाकी आश्वासन उन्होंने अभी हमें कुछ नहीं दिया है। हमारी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलेगा। 2 लोगों की भूख हड़ताल के दौरान तबियत बिगड़ी थी, उनका क्या नाम है, कैसे हैं? 2 लोग हमारे साथी डॉक्टर अविनाश यादव और डॉक्टर योगेश पांडे, जो कि लगभग 70 घंटों से भूख हड़ताल पे हैं। 10 लोग बैठेंगे भूख हड़ताल पे अगर हमारी मांग नहीं मानी जाए। 70 घंटों से भूख हड़ताल पे हैं। उनमें से डॉक्टर योगेश पांडे की तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब है और डॉक्टर अविनाश की अभी थोड़ी हालत सही है, लेकिन अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो आज 2 है, कल 10 होंगे, परसों 20 होंगे, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा। मंत्री जी ने आपसे मुलाकात नहीं की यहाँ पे, लेकिन ब्रजेश पाठक ने होकर के वार्ता की, उसमें क्या आश्वासन मिला आपको? ब्रजेश पाठक जी ने यही कहा है कि हम मंत्री जी से बात करेंगे, लेकिन ये आश्वासन हमें पिछले 8 महीने से मिल रहा है, कहीं इंसाफ नहीं मिला। हमने डीजीएमई से जाके बात की, हम मंत्री जी के पास भी 2 बार गाजियाबाद केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन से घबराए गाजियाबाद प्रशासन ने यूपी गेट सहित तमाम सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है।
फोर्स तैनात कर दी है। आनंद विहार से लेकर वैशाली तक मेट्रो को बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं, किसी भी रास्ते से किसान दिल्ली न पहुंच जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पूरी तरह से शांति का माहौल है, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, क्योंकि दिल्ली में कुछ इस तरह की कॉल है, इस तरह का कुछ दबाव है वहाँ पर। तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने भी यहाँ पर अपने पुलिस का पूरा प्रबंध कर रखा है, मजिस्ट्रेट्स का प्रबंध कर रखा है, हम लोगों ने अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर रखा है। लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई गंभीर स्थिति या कोई ऐसी संवेदनशील स्थिति नहीं है, पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। कुछ किसान आए हैं या उनको कहीं डिटेन किया गया? नहीं, ऐसी कोई न सूचना है, न भी ऐसा कोई स्थिति पैदा हुई है। ऐसे कोई ऐसी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, न कोई ऐसा इनपुट है अभी तक। सर, अगर किसान यहाँ पहुँचते तो क्या उनको दिल्ली ये आपका बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है। ऐसी स्थिति नहीं है, पूरी तरह से स्थिति आप देखो सामान्य बनी हुई है। आज भारतीय किसान यूनियन भानु का मैं राष्ट्रीय महासचिव मास्टर मनोज नागर आज दिल्ली घेराव के लिए पूरी ताकत से गाजियाबाद के किसान क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, ये कितनी ही सरकार ने नाकेबंदी कर ली है, लेकिन दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। इतने ये जो काले कानून हैं ये खत्म नहीं होते, इतने किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। इतने किसानों पर जो अंधाधुंध बिल लगाए हैं ये कम नहीं होते हैं, इतने किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। आज भारतीय किसान यूनियन के भानु के लोग और संगठनों के लोग दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। यूपी गेट हो या किसी भी कितनी भी नाकेबंदी हो रही है, इधर उधर से निकलने का काम करेंगे। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी लोग पूरे देश से आज दिल्ली को घेरने के लिए किसान तत्पर हैं। लालू यादव के खिलाफ विजिलेंस ने दर्ज की फ। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने लालू यादव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत फ दर्ज कराई। लालू यादव पर कॉल करके विधायक को मंत्री पद का लालच देने का आरोप है। इस बीच लालू यादव को बंगले से हटाकर वापस केंद्र वार्ड में शिफ्ट किया गया। आप देख सकते हैं राजस्व सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फिलहाल रिम्स के केली बंगले से निकालकर रिम्स के पेइंग वार्ड, जहां पहले भी लालू प्रसाद यादव पुलिस से वहां ले जाया जा रहा है। सुरक्षा के जो लोग हैं वो लगातार तैनात है। कोर्ट के आदेश पर कि ड्रोन के माध्यम से कोविड नियमों की निगरानी और मास्क की निगरानी की जाए। शासन और भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है कि कोविड गाइडलाइन का लोग पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी निगरानी की जाए ड्रोन के जरिए। प्रयागराज कानपुर पुलिस ने इसको शुरू भी कर दिया है। तो प्रदेश के जो दूसरे शहर हैं वहाँ पर क्या व्यवस्था है आप लोग सुनिश्चित करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर? तो शासन के और भारत सरकार के जो निर्देश हैं उनका अनुपालन पूर्व से ही कराया जा रहा है और समय समय पे जो माननीय उच्च न्यायालय को हम लोग कंप्लायंस भी भेजते रहे हैं और इस संबंध में पहले प्रयागराज के बारे में, फिर कुछ अन्य शहरों के बारे में भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त हुए हैं। संबंधित जनपदों को स्पेशली लिखा गया है तथा अन्य जनपदों को भी ये कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय के आदेश हैं उसका अनुपालन कराएं। कुल मिलाकर ये प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि कोर्ट की भी मंशा है, शासन की भी मंशा है, ये 100% लोग मास्क का प्रयोग करें और कोविड के को फैलने से रोका जाए। साथ ही साथ ये पर्व त्यौहार, शादी ब्याह इत्यादि भी अभी चल रही हैं, इसका भी ध्यान दिया जा रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करके हम लोग कोविड के गाइडलाइंस का अनुपालन कराएं और ये भी सुनिश्चित कराएं कि इस तरह से किसी का भी कोई इस दौरान जिसके यहाँ कोई प्रयोजन है, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, तो उसमें किसी का हरासमेंट भी ना हो और साथ ही साथ सभी जो निर्देश चाहे वो शासन के हों या माननीय कोर्ट के हों उसका अनुपालन भी कर